अध्याय 3 समितियां 12 समितियां 1 केंद्र सरकार उस तारीख से प्रभावी होगी जो सरकार द्वारा हो सकती है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना। इस उद्देश्य के लिए इस संबंध में निर्दिष्ट करे अधिनियम। एक समिति जिसमें शामिल है सरकार की सेवा में एक व्यक्ति जो मुख्य निरीक्षक नहीं है या केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त निरीक्षक, बी मुख्य खान निरीक्षक, सी केंद्रीय द्वारा नियुक्त खनिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति सरकार, घर खानों के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए केंद्र सरकार, 2 योग्य खनन इंजीनियर जो सीधे खनन उद्योग में कार्यरत नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, बशर्ते कि खंड सी के तहत नियुक्त व्यक्तियों में से कम एक के लिए होगा कोयला खदानों में श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला और कम से कम एक खंड डी के तहत नियुक्त व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा कोयला खदानों के मालिक। 2 उपधारा 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार हो सकती है कि किसी भी भाग से संबंधित विशिष्ट मामलों से निपटने के लिए एक या अधिक समितियों का गठन करे जिन क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार होता है या किसी खान या खानों के समूह के लिए और नियुक्त कर सकता है उसके सदस्य और उपधारा 1 के प्रावधान उसके प्रावधान को छोड़कर करेंगे। इस उपधारा के तहत किसी भी समिति के गठन के लिए आवेदन करें क्योंकि वे इसके लिए आवेदन करते हैं उस उपधारा के तहत। एक समिति का गठन 3 किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल अस्तित्व के कारण अमान्य नहीं होगी, इसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष। 13 समिति के कार्य 1 धारा 12 की उपधारा 1 के तहत गठित समिति इस अधिनियम के तहत नियम और विनियम बनाने के प्रस्ताव पर विचार करे और बनाए केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें। बी इस तरह की दुर्घटनाओं या अन्य मामलों की जांच के रूप में इसे निर्दिष्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार समय समय पर और उस पर रिपोर्ट बनाती है। और सी इस तरह के खंड 2 के प्रावधानों के अधीन किसी भी अपील को सुने और तय करे या इस अधिनियम या विनियमों नियमों या के तहत नोटिस या आदेश के खिलाफ आपत्तियां उप नियमों के रूप में इस अधिनियम द्वारा इसे संदर्भित करने के लिए आवश्यक है या जैसा भी हो सकता है नियत। 2 मुख्य निरीक्षक समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे उसके द्वारा दिए गए या जारी किए गए नोटिस पर किसी आदेश के खिलाफ किसी अपील या आपत्ति के संबंध में या के सदस्य के रूप में इस तरह की अपील या आपत्ति से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कार्य करे। समिति 14 समितियों की शक्तियां आदि 1 धारा 12 के तहत गठित एक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है इस अधिनियम के तहत निरीक्षक के रूप में ये प्रयोजनों के लिए व्यायाम करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है। इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए 2 धारा 12 के तहत गठित एक समिति अपने निर्वहन के प्रयोजनों के लिए करेगी कार्यों में वही शक्तियां होती हैं जो नागरिक संहिता के तहत न्यायालय में निहित होती है। प्रक्रिया 1908 जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की कोशिश कर रहा हो, अर्थात खोज और निरीक्षण, बी किसी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, सी दस्तावेजों के उत्पादन के लिए मजबूर करना और डी ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं। 15 खर्चों की वसूली केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी भी जांच का खर्च धारा 12 के अधीन गठित समिति पूर्णतः या अंशतः स्वामी द्वारा वहन की जाएगी या संबंधित खान के एजेंट और भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि आवेदन पर हो सकती है। मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक या उस स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जहां खदान स्थित है या जहां ऐसा मालिक या एजेंट फिलहाल निवासी है।
की सीमा के भीतर किसी भी चल संपत्ति के संकट और बिक्री से वसूल किया जा सकता है, ऐसे मालिक या एजेंट से संबंधित मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार, बशर्ते कि मालिक या उसके एजेंट ने 6 सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया हो। केंद्र सरकार या खान के मुख्य निरीक्षक से नोटिस प्राप्त करने की तिथि